अब हम सीखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर नहीं है तो आप पहले वो वीडियो रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको दिया गया है कि प्रिंसिपल इज ₹10,000, rate of interest is 10% and time is 2 years। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, PRT/100। ये जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, हमें मिलता है ₹2000। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वही सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में भी होता है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, और दोनों साल का इंटरेस्ट सेम होगा। तो 2000 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1000। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 1000, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज ऑल्सो 1000। चलिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक साल के अंत में जो भी अमाउंट होता है वो हमारा बन जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। यहां पे हर साल प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर 10,000, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो 10,000। तो अगर आप 10,000 लेते हैं प्रिंसिपल, रेट लेते हैं 10 और टाइम लेते हैं 1, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर या फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर दोनों ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम फॉर फर्स्ट ईयर मतलब 1 year, सेकेंड ईयर अगेन इज अ 1 year। तो PRT/100 gives us simple interest for the first year as well as simple interest for the second year। फर्स्ट ईयर 1 year होता है, सेकेंड ईयर 1 year होता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है वो दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए सेम है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होता है वो बन जाता है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। कैसे करते हैं इसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पे मैं यूज करने जा रही हूं P1 एज प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, P2 एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, I1 एज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, I2 एज इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब आप पूछेंगे कि मैम I1 का आपका क्या मतलब है, I1 से कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट? तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, फॉर 1 year if the interest is calculated yearly, simple interest and compound interest are the same। अगर इंटरेस्ट को ईयरली कैलकुलेट किया जाए तो एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। तो यहां पे भी हमारा ये तीनों दिया गया है, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम 2 years। हम यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ईयर बाय ईयर मेथड यूज करेंगे अमाउंट और टोटल CI निकालने के लिए। तो ईयर बाय ईयर मेथड में हर एक साल के लिए हम अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे और वो सारे इंटरेस्ट एक साथ हमें टोटल अमाउंट दे देंगे। तो फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹10,000, रेट इज 10% और टोटल टाइम इज 2 years। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए हम यूज कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इज I1 मतलब इंटरेस्ट फॉर 1 year। तो PRT/100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉर 1 year, वही कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यूज होगा। ठीक है, तो P1RT/100, देखिए प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज द सेम एज P, चाहे आप P बोलिए चाहे P1 वो सेम है। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज 10,000, रेट इज 10% और फर्स्ट ईयर ले रहे हैं हम, एक साल ले रहे हैं। यहाँ पे हम 2 साल नहीं लेंगे, अलग अलग ईयर्स को लेना पड़ेगा
क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल से ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के इस प्रिंसिपल से ज़्यादा हो जाएगा। तो PRT/100 हमें देता है ₹1000, जो कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सो दिस बिकम्स 10,000 प्लस 1,000, जो कि आता है 11,000। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर विच इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि है 11,000। देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल था 10,000, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है 11,000। ठीक है, और रेट कितना है, वही सेम, और सेकेंड ईयर इज 1 ईयर टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 कितना है, P2 है 11,000, रेट है 10%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100, ये कट गया, ये कट गया, हमें मिला ₹1100 इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो टोटल CI कितना होगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा टोटल CI 1000 प्लस 1100 विच इज 2100। ठीक है, टोटल CI कितना है 2100। इसे हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो कि हो जाता है ₹12100। 12,100 is the amount at the end of 2 years. And what is the total CI? Total CI for 2 years will be amount at the end minus principal at the very beginning. Last वाला जो amount है minus शुरू का जो principal है, तो 12,100 minus 10,000 हमें देगा टोटल CI, जो कि आता है 2,100। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वही सेकेंड ईयर का भी प्रिंसिपल होगा, वही थर्ड ईयर का भी प्रिंसिपल होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर कन्वर्जन पीरियड के बाद, और कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, जितने टाइम के बाद इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। 10% का क्या मतलब है, 10% पर एनम, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, तो कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रेकन्ड और कैलकुलेटेड ईयरली, और कन्वर्जन पीरियड यहाँ पे है 1 ईयर। तो इस कन्वर्जन पीरियड में हमारे पास टोटल CI आ रहा है 2 कन्वर्जन पीरियड है हमारे पास, टाइम 2 ईयर्स है, मतलब 2 साल हैं, और 2 साल में हमारे पास टोटल CI आ रहा है ₹2100। अभी हमने सीखा कि अगर इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट होगा तो हम कैलकुलेशन कैसे करें। आप ज़्यादातर देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में आपसे पूछा जाता है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, प्रिंसिपल दिया गया है और आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तब आप कैसे करेंगे। अगर यहाँ बोला गया है पर एनम तो बढ़िया, नहीं भी बोला गया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेते हैं कि ये 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।
टाइम अगर आपको बोला जाए कि है 1 ईयर, ठीक है, और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्योंकि हाफ ईयरली है, 6 मंथ्स के बाद, हाफ ईयर के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, हमें यहाँ पे हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5% बाय यूनिटरी मेथड। टाइम है 1 ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? एक साल में 2 6 महीने होते हैं। 1 ईयर इज 12 मंथ्स, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स इज 12 मंथ्स विच इज 1 ईयर। तो एक साल में हमारे पास 2 हाफ ईयर्स होते हैं। हमें 2 हाफ ईयर्स के लिए कैलकुलेशन करना है। तो प्रिंसिपल पता है हमें, रेट 5% हाफ ईयरली, टाइम टोटल है 1 ईयर विच इज 2 हाफ ईयर्स। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने की जगह मैं एक नया एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसे मैं बोल रही हूँ n, एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस 1 ईयर में? 1 ईयर इज 2 हाफ ईयर्स, तो 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। n इज 2, number of conversion periods is 2. Interest for the first half year will be principal for the first half year into rate into time divided by 100. Principal for the first half year is principal at the very beginning which is 10,000. Rate हमारा कितना है? हाफ ईयरली 5%. कितने हाफ ईयर्स? 1 हाफ ईयर। माइंड यू, यहाँ पर हमें 1 लेना है। ज़्यादातर ईयर बाय ईयर मेथड के कैलकुलेशंस में बहुत कुछ पर्टिकुलर सम्स होते हैं जहाँ पे हम यहाँ 1 नहीं लेते, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पे 1 ही लेंगे। 1 हाफ ईयर, इसलिए यहाँ 1 होगा। हमें मिलता है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इज ₹500। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट था 500, तो हमें मिल जाता है ₹10,500। ठीक है, ये हुआ अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। हमें तो 2 हाफ ईयर के लिए कैलकुलेशन करना है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर विच इज PR/T/100, P2 into R into T/100। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि है 10,500। तो 10,500 इंटू रेट, रेट कितना है? हाफ ईयरली 5%, टाइम है 1 हाफ ईयर अपॉन 100। तो हमें यहाँ पे मिलता है 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज 525 एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 हाफ ईयर्स इज प्रिंसिपल at the beginning of second year plus interest for the second year, जो कि हमारा आता है 11,025 और अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years है 11,025। तो टोटल CI कितना होगा? दिस माइनस 10,000 जो कि था प्रिंसिपल एट द वेरी बिगनिंग, तो टोटल CI हो जाएगा ₹1,025। कैसे मिला मुझे टोटल CI? अमाउंट एट द एंड माइनस प्रिंसिपल एट द वेरी बिगनिंग। हम एक और सम करते हैं
जहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ रेकन्ड या कैलकुलेटेड सेमी एनुअली, क्योंकि अधिकतर बच्चों को सेमी एनुअली कैलकुलेशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपको दिया गया है प्रिंसिपल इज़ ₹10,000, टाइम इज़ 1.5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब है यहाँ पे हाफ ईयरली रेट ऑफ कैलकुलेशन है। 6 months के बाद हमारा प्रिंसिपल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर विल बी अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। तो 1.5 years है, मतलब 3 6 months के पीरियड है, क्योंकि 3 हाफ ईयर है, हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स होगा 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का 6%, तो आधे साल का 6/2 विच इज 3% हाफ ईयरली। हमें फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा PRT/100, 10,000 इंटू रेट 3 टाइम 1 हाफ ईयर अपॉन 100, जो कि होता है ₹300। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इज ₹300। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, जो कि हो जाता है 10,000 प्लस 300, जो कि होता है ₹10,300। अब वो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, जो कि हो जाएगा 10,300। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर इंटू रेट इंटू 1 हाफ ईयर अपॉन 100, जो कि आता है ₹309। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो कि हमें मिलता है ₹10,609। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर इज अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, 2 half years. Principal for the third half year is amount at the end of 2 half years, जो कि है ₹10,609। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर हो जाएगा 10,609 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 100। तो यहाँ पर अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर डेसिमल को शिफ्ट करें तो हमारे लिए काम आसान होगा। 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 3 18, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ₹318.27 हुआ इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर। उसके बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years इज प्रिंसिपल एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड हाफ ईयर। Amount at the end of 3 half years is principal at the beginning of the third half year plus the interest, जो कि हमें मिलता है 9 + 8 17, कैरी ओवर 1 + 1 2, 6 + 3 9। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 half years, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 years is 10,927.27 when the interest is calculated half yearly on ₹10,000.